आप होस्टिंग भी करती हैं, सिंगिंग भी करती हैं, काफ़ी मल्टीपल टैलेंट है आपके अंदर। ये वाला टैलेंट जो है होस्टिंग, आरजे, रिपोर्टर, ये तो सारे अब के टैलेंट है ना। ये मेरा सबसे पुराना टैलेंट है जो खुला अब है, हाँ, बाजू घुमाने वाला। क्योंकि मेरे शोल्डर्स में अल्लाह ताला ने ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी रखी है कि मैं दोनों हाथ को पकड़ के अपने हाथों को, मेरे दिमाग में ख्याल ऐसे आता था कि जब मैं मूवीज़ देखती थी, ड्रामास देखती थी, अक्सर जो मुजरिम होता था उसको पीछे हथकड़ी बांध के वो लेके जा रहे होते थे। मैं कहती थी यार पुलिस वाले कितनी इलॉजिकल हरकत करते हैं, जब वो रोल करके अपने हाथ आगे को कर सकता है मुजरिम, तो क्यों उसको पीछे हाथ बांधे, क्यों इतनी अजीब। पीड़ा नू मैं सीने लावा ते मैं हंसदी जावा, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी के साथ आपकी होस्ट सुबह, मैं इस टाइम मौजूद हूँ अर्ज के साथ। इनके अंदर मल्टीपल टैलेंट है, आइए इनसे पूछते हैं इनके अंदर ये मल्टीपल टैलेंट कैसे आए और क्यों आए, इसके बारे में क्या हिस्ट्री है, आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नेम? अरीज इद्रीस। अरीज, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाए कैसे? जी शुक्र अल्लाह का। अच्छा, आप होस्टिंग भी करती हैं, सिंगिंग भी करती हैं, काफ़ी मल्टीपल टैलेंट है आपके अंदर। जो आपके अंदर एक नया टैलेंट आया है वो आप क्या मुझे उसके बारे में बता सकती हैं? अच्छा, नया टैलेंट नहीं, ये वाला टैलेंट जो है होस्टिंग, आरजे, रिपोर्टर, ये तो सारे अब के टैलेंट है ना। ये मेरा सबसे पुराना टैलेंट है जो खुला अब है, हाँ, बाजू घुमाने वाला। क्योंकि मेरे शोल्डर्स में अल्लाह ताला ने ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी रखी है कि मैं दोनों हाथ को पकड़ के अपने हाथों को राउंड। ये आपको अभी कैसे पता चला? मुझे तो बचपन से पता चला था। ऐसा है कि जिनको मैंने इंटरव्यू दिया ना फर्स्ट टाइम, वो मेरी कुलीग भी हैं, मेरी फ्रेंड भी हैं। तो हम लोग वॉक कर रहे थे, तो मैंने अपना बैग पकड़ा और वो पकड़ के मैंने हाथ मेरे एकदम से रोल हुए और वो आगे की तरफ मेरा बैग है। उसने कहा ये क्या हुआ है, वो मतलब डर गई थी, ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा यार ये टैलेंट दुनिया को बताना है। तो फिर वो मेरी दोस्त थी, तो मैंने कहा ठीक है। तो क्या उनको लगा कि ये आप में वाकई ही टैलेंट है? हाँ जी, उनको इसलिए, पहले तो वो डर गई थी कि ये क्या है, कैसे इसने हाथ घुमा लिया। फिर हुआ ये कि उन्होंने खुद ट्राई किया, उनसे भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने जाके अपने घर में जिक्र किया होगा, उधर भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा यार ये जो चीज़ है ना, तुम्हारी टेक्निक है, ये जो भी टैलेंट है, ये लोगों को पता चलना चाहिए। तो जब आपको आपके इस टैलेंट के बारे में पता चला तो आपकी क्या फीलिंग्स थी उस टाइम? मुझे तो बचपन में ही पता चल गया था कि मेरे बचपन में कैसे पता चल गया? अच्छा, बचपन में मुझे ऐसे पता चल गया था जैसे लोगों के नॉर्मल हाथ घूमते हैं। मुझे लगता था अल्लाह ताला ने सबके हाथों में ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी रखी है कि दोनों हाथ घूमते हैं। तो मुझे पता ऐसे चला था, मेरे दिमाग में ख्याल ऐसे आता था कि जब मैं मूवीज़ देखती थी, ड्रामास देखती थी, अक्सर जो मुजरिम होता था उसको पीछे हथकड़ी बांध के वो लेके जा रहे होते थे। मैं कहती थी यार पुलिस वाले कितनी इलॉजिकल हरकत करते हैं, जब वो रोल करके अपने हाथ आगे को कर सकता है मुजरिम, तो क्यों उसको पीछे हाथ बांधे, क्यों इतनी अजियत दे रहे, जब वो आगे तो कर सकता है वैसे भी। फिर मुझे पता नहीं था कि वो क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उनमें तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, वो तो मेरे में थी, मुझे लगता था सब में। आप मुझे भी करके दिखा सकती हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको भी करके जी मुझे दिखाइए। अच्छा, आप इस चीज़ को क्या टैलेंट समझती हैं अपना? देखिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, मैंने जब मुझे बचपन में पता था, मैंने ना तब इसको तो इस तरह तो शोल्डर कोई भी घुमा सकता है। हाँ, तो मैं आपको वही अर्ज कर रही हूँ कि इस तरह लोगों को लगता है कि वो इस तरह शोल्डर्स घुमा सकते हैं। जिस तरह मेरा भाई है वो कहता था कि मैं अपने शोल्डर्स जो है वो घुमा सकता हूँ, ठीक है, इस तरह। ये तो बहुत आसान सी चीज़ है। बहुत से लोगों ने कहा कि हम अपने शोल्डर्स घुमा सकते हैं इस तरह, लेकिन जब उन्होंने ऐसे अपने शोल्डर्स को आगे किया तो उनसे नहीं हुआ। मैं आपसे माइक लेती हूँ, आप करके दिखाएं ट्राई, फिर आपको पता चलेगा कि किया था आपने। हाथ को पहले अब आगे हाँ जी, सब यही कर सकते हैं, लेकिन हाथ जोड़ के कोई आगे नहीं कर सकता। जी अच्छा, तो ये था आपका टैलेंट। अच्छा, इसके बाद आप अच्छे सिंगर भी हैं, आप कोई सॉन्ग मुझे सुना सकती हैं? सॉन्ग आपने कौन सा सुना जो आपको अच्छा लगे? अच्छा, पीड़ा नू मैं सीने लावा सॉन्ग है? हाँ जी, ये सॉन्ग है। ओके। पीड़ा नू मैं सीने लावा ते मैं हसदी जावा, धुप्पां दे नाल लड़ लड़ के मैं लभी अपनियां छावां, दुख भी अपने सुख भी अपने मैं ते बसे जाना, पीड़ा नू मैं सीने लावा ते मैं हसदी जावा। वाह रिच, आप में इतना टैलेंट कैसे है? ये अल्लाह की तरफ से है, ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट है बस। शेर व शायरी भी अच्छी करती हैं? शेर व शायरी हाँ जी। चलिए मेरे बारे में फिर एक शेर। आपके बारे में मैं ऐसे मतलब पर्सनैलिटी वाइज तो नहीं, मुझे वैसे शेर याद होते हैं तो मैं वो
करती हूँ। करती है ना, तो फिर मेरे बारे में भी करके सुना। अच्छा, मैं वैसे ना लोगों के शेर मैं याद करती हूँ, चलिए, मेरे सुना। पर्सनल कोई शेर नहीं, तो मुझे अभी इस वक्त मौलाना तारिक जमील एक शेर बहुत पढ़ते होते हैं, वो याद आ रहा है। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। वाह कमाल। अच्छा, इसके अलावा आपको क्या लगता है कि आप में और मज़ीद टैलेंट है और आप दिखा सकती हैं? अच्छा, मैं आरजे हूँ, एंकर हूँ, होस्ट हूँ, रिपोर्टर हूँ। आपको इतनी चीज़ों का शौक कैसे आ गया? अच्छा, मुझे ना 8th क्लास में जो था वो एंकर बनने का जो था वो जोश जुनून जो भी कहते हैं वो आ चुका था। तो लेकिन मैंने फिर भी सोचा नहीं यार, मैंने डॉक्टर बनना है। मैंने मैट्रिक तक पढ़ी बायो, लेकिन जो जुनून था ना उसने मुझसे इंटर में छुड़वाई बायो। मैंने पढ़ी आर्ट्स, आगे जाके किया मैथ्स को। मुझे वैसे भी मीडिया की फील्ड में मैथ्स कॉम के बगैर भी लोग आ जाते हैं, लेकिन मुझे था कि मुझे किसी सीधे रास्ते के थ्रू इस फील्ड में आना है, तो फिर मैंने मैथ्स कॉम पढ़ी। अच्छा, ये मीडिया की जो फील्ड है, आपकी फैमिली में से कोई इसमें इंटरेस्टिंग है? इंटरेस्टेड तो नहीं है, लेकिन कोई रोक भी नहीं है उनकी तरफ से। मेरे घर वाले अल्हम्दुलिल्लाह इतने सपोर्टिव हैं। उनको मैंने कहा मैंने आरजे बनना है, उन्होंने कहा बन जाओ। उनको मैंने कहा मैंने होस्ट बनना, उन्होंने कहा बन जाओ। मैंने कहा मैंने रिपोर्टर बनना, उन्होंने कहा रिपोर्टर बन जाओ। बस अच्छा काम करना, कोई ज़िंदगी में बुरा काम ना करें। अच्छा, मेरा लास्ट मैसेज हमेशा यही रहेगा कि आप पॉजिटिविटी फैलाएं। हमारी दुनिया में बहुत नेगेटिविटी है, लेकिन आप पॉजिटिविटी फैलाएं, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और हंसते रहें। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। कैमरामैन खादिम के साथ अल्लाह हाफ़िज़।